हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। यूपी बीएड 2021 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए हम लोग जीके का टेस्ट ऑल इंडिया टेस्ट करते हैं मॉर्निंग में 10 बजे। ठीक है, जिसमें आपसे 10 क्वेश्चन पूछता हूं, आपको कम से कम 6 क्वेश्चन करना होता है। इसका मतलब होता है कि 6 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं, मतलब आपने 60%। एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए 60% आपका इनफ होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। और इसमें एक आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा जो कि बोनस रहेगा, आपको उसका जवाब बताना होगा। 10 क्वेश्चन के जवाब मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं। जब किसी वस्तु का केवल एक विक्रेता तथा एक क्रेता और एक विक्रेता होता है, तब वह स्थिति क्या कहलाती है, माय डियर फ्रेंड्स? जब किसी वस्तु का एक विक्रेता, ठीक है, और एक क्रेता होता है, तो उस स्थिति को कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। इकोनॉमिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी रिपीट होता है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रयोजन करता है? एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आरबीआई है। आरबीआई जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी बैंकों को रेगुलेट करता है। ठीक है, वो प्रयोजित करता है। उसी प्रकार जो क्षेत्र के ग्रामीण बैंक होते हैं, उनको कौन प्रयोजित करता है? तो उनको क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, विदेशी बैंक करता है, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक करता है? जी हाँ डियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक प्रयोजित करता है क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण बैंक होते हैं, जिसमें बहुत सारे किसान लोन लेते हैं, अपना पैसा जमा करते हैं। ठीक है, तो ग्रामीणों के लिए ये काफी यूजफुल बैंक होता है। आइए देखते हैं। भारतीय सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमान होता है। आपको पता है, इंडिया को सुरक्षित करने के लिए एक प्रकार से सशस्त्र सेनाएं तैयार की गई हैं, जिसमें भारतीय थल सेना, भारतीय जल सेना, भारतीय वायु सेना है। तो तीनों का जो सर्वोच्च कमांड होता है, वो एक्चुअली में होता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तीनों का कमांड होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आपको एक चीज जानना और होगा। अच्छा, ये जो तीनों कमांड आता है ना, ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका निर्वहन जो होता है वो रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राष्ट्र की जो रक्षा है, मतलब देश की रक्षा का दायित्व जो है, वो मंत्रिमंडल के पास है। मंत्रिमंडल, ठीक है, मंत्रिमंडल के पास होता है। और जो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो आपस में ये सब एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आया था? भारतीय किस अनुसूची में आया था दल बदल कानून? 29 नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप टिक कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाता है। जो दल बदल कानून था वो कौन सी अनुसूची में दिया गया था? दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची या फिर चौथी अनुसूची? देखो 10वीं अनुसूची आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। 10वीं अनुसूची को हम लोग कह सकते हैं दल बदल कानून। ठीक है, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो 10वीं अनुसूची। अच्छा, 24 जनवरी 1985 को क्या हुआ था? 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विधेयक के जरिए लोकसभा में पेश किया गया था। 30 जनवरी को लोकसभा में और 31 जनवरी को राज्यसभा में विधेयक पारित हुआ था। आपको पता है, कोई भी विधेयक होता है वो दोनों सभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लग जाता है, राष्ट्रपति शासन कर देता है, और दल बदल जो अधिनियम होता है वो अस्तित्व में आ जाता है, या कोई भी अधिनियम होता है वो अस्तित्व में आ जाता है। देखिए इसके जरिए क्या हुआ था, जब ये दल बदल कानून बनाया गया 10वीं अनुसूची के तहत, तो उसमें 101 आर्टिकल 101, आर्टिकल 102, 190 और 191 में बदलाव किया गया। तो इन अनुच्छेदों में बदलाव किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ? आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। और जो ये संशोधन रेगुलेट हुआ था या लागू हुआ था, वह 1 मार्च 1985, 1 मार्च 1985, क्योंकि ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, 1 मार्च 1985 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1191 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है और इस युद्ध में मुस्लिमों जो थे उनकी विजय और राजपूतों की पराजय हुई थी। जैसे कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो राजपूतों का नेतृत्व कर रहे थे और मोहम्मद गोरी मुस्लिम मतलब कर रहा था। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है? ठीक है, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है, एल्युमिनियम धातु। और एक क्वेश्चन यहां से और याद कीजिए कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? क्वेश्चन बनता है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो माय डियर याद रखेंगे बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट। ओके, नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्युमिनियम तथा आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वाली मृदा को डैश भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पैड लफर मृदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, पैड लफर मृदा भी कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, लाल एक प्रकार से रेड रोड हो जाता है बीमारी, लाल सड़क जो बीमारी होती है, बीमारी निम्नलिखित में से किस पौधे में होती है? तो ये जो होता है आपका, देखो आसान क्वेश्चन है, गन्ने में ये एक प्रकार की क्या है? बीमारी है, डिसीज है। कौन सा डिसीज? रेड रोड। अगर आपने गन्ना कभी चूहा होगा या गांव के आसपास आपका संबंध है, शहरों में आप नहीं रहते हैं, तो गांव में आपको बहुत चीज़ मिलेगा कि ऐसे बहुत सारे गन्ने होते हैं, जब उसको आप बीच से फाड़ते हैं तो उसमें रेड कलर का क्या होता है? सड़न सी एक प्रकार की दिखती है, तो वो बीमारी जो होती है ना, वो रेड रोड होता है। ठीक है, गन्ने में अक्सर गन्ने में मिलता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, रेड डाटा बुक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? तो इसमें वो डाटा पाए जाते हैं जो कि विलुप्त प्रजातियां चली गई हैं, जैसे कि सभी विलुप्त प्रायः प्रजातियां, ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं हमारे, क्योंकि आपको पता है कि जैसे अभी सुनने में आएगा 5G आ रहा है, तो 4G जब आया था ना, तो बहुत सारी पक्षियां नष्ट हो गई थी, और 5G जब आया है तो इससे भी बहुत सारा हानियां होंगी हम लोग को। देखिए, बेनिफिट अवश्य है, लेकिन टेक्नोलॉजी आने से हमें लॉस भी हो रहा है, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। तो ये भी एक इफेक्ट होता है। तो जितने भी विलुप्त प्रजातियां हैं वो रेड डाटा बुक में लिखी जाती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे, और अगर आपको जवाब नहीं पता तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में इसका जवाब बता दूंगा। ठीक है, लेकिन कोशिश करना है, जमे हुए भोजन की खोज किसने किया था? देयर आर 4 ऑप्शंस, आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को देख पाए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट एग्जाम से संबंधित और वीडियोस आपको पॉलिटी, इट मीन्स आपका जीएस का पूरा कवर कर देता हूँ यहाँ पे सिलेबस। और आपको लाइक कर देना है, एक शेयर कर देना है, एक कमेंट कर देना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।